मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ मुझे ये लगता है कि मैं सेफ नहीं हूँ। क्यों लगता है? ना मोदी जी ना कांग्रेस, मुझे इससे मतलब नहीं है। मुझे अंदर की फीलिंग से मतलब कि भाई मैं सेफ क्यों नहीं हूँ। मेरे बगल में पंडित जी रह रहे हैं, मेरे इधर ठाकुर जी, वो आप सेफ महसूस नहीं कर रहे? क्यों करें? उनसे ये माहौल जो चल रहा है कैसे कर लें? अपने बड़ों से पता करना क्या हुआ था क्या नहीं। अरे भाईजान छोड़ो, अपने बड़े से पता करना है। भाईजान करके गर्दन पे छुरी चलती है और वैसे नहीं चलती। 1992 में दंगा हुआ था। 92 में दंगा छोड़, तू अपने बड़ों से पता करना कितने दंगे हुए थे। बंगाल के अंदर क्या हुआ था पता करना जाके। आप पत्थर कहाँ से आ जाते हैं इतने सारे, ये बारूद गोले ये बम कहाँ से आ जाते हैं इतने? 15 दिन से प्लानिंग करने लगते हैं बाबूजी, 15 दिन से। अगर आप शोभा यात्रा निकाल लो, अगर किसी ने पत्थर मारा, कोई मरा नहीं, आप उस मरा नहीं, 5 लोग कैसे मर गए? सर तो 5 लोग, सबसे पहला तो वो मुस्लिम ही मरा, वो मस्जिद का जो इमाम था वो। सर आप दूसरे दिन की घटना को पहले दिन से जोड़ रहे हैं, वो बहुत गलत हुआ। मोहम्मद साद बिहार के थे, उनकी हत्या नहीं होनी चाहिए थी, बिल्कुल गलत था। वो बिहार से थे, गुड़गांव में थे, हमको भी पता है, हम कंडेम करते हैं इस चीज़ का। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपने जो चीज़ कही, एक मिनट सुनिए, तो सवाल तो सुनिए। आप नासिर और जुनैद की बात कर रहे थे ना, जिनकी हत्या। किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपके सवाल की बात कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है ये है कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मेरी 38 ईयर्स की एज है, मेरी 10 साल की बेटी है, मुझे 20 साल हो गए दिल्ली में रहते हुए, ठीक है, दिल्ली में, अभी गुड़गांव में। तो मैं ये सिर्फ मतलब सोचता हूँ माहौल जो चल रहा है बहुत ख़राब है। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ मुझे ये लगता है कि मैं सेफ नहीं हूँ। क्यों लगता है? ना मोदी जी ना कांग्रेस, मुझे इससे मतलब नहीं है। मुझे अंदर की फीलिंग से मतलब कि भाई मैं सेफ क्यों नहीं हूँ। मेरे बगल में पंडित जी रह रहे हैं, मेरे इधर ठाकुर जी, वो आप सेफ महसूस नहीं कर रहे? क्यों करें? उनसे ये माहौल जो चल रहा है कैसे कर लें? आप बताओ, आप खुद इंसान हो, आप कहीं रह रहे हो, आपको किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। आपके बगल में कांड हो रहे, माहौल में गड़बड़ी फैल रही है, तो आप उस चीज़ को कैसे मान लोगे कि यार कल को हम हिंदू हैं, कल को कोई बवाल हुआ तो सबसे पहले हमें लोग पकड़ेंगे। अगर आप मुस्लिम एरिया के आसपास हो, हैं, अगर हम हिंदू एरिया के आसपास हैं, हम लोग सेफ कब फील करेंगे? हमें मोदी जी, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी किसी से मतलब नहीं है। हमें मतलब ये है कि हम सेफ कब फील करेंगे यार। मेरे को आप एक ऐसी घटना बताइए जहां एक हिंदू बहुल इलाका है, जहां मुस्लिमों के ऊपर अटैक हुआ है। आप अभी एक घटना, आप अभी ये बात बोल रहे हो। आप मुझे एक बात बताओ, आपकी एज कितनी है? मेरी ये 26 साल। 26 साल है, हम आपसे 12 साल बड़े हैं, ठीक है। आप ये बता दो, जब आप 20 साल के थे या 15 साल के थे, आपने ये केसेस सुने थे? हमने तो नहीं सुने थे अपनी 15 साल की उम्र। कर्फ्यू लगते थे, कर्फ्यू बाबूजी, कर्फ्यू लगते थे। कहाँ खो रहे हो, कौन सी दुनिया में रह रहे हो? कर्फ्यू लगते थे, कर्फ्यू। अपने बड़ों से पता करना इस चीज के लेके। हाँ, ये बोल रहा है क्या होता है, बस वो दूसरी जगह घुमा ले कैमरा, बस हो गया। अपने बड़ों से पता करना क्या हुआ था क्या नहीं। अरे भाईजान छोड़ो, अपने बड़े से पता करना है। भाईजान करके गर्दन पे छुरी चलती है और वैसे नहीं चलती। भाई देखो, 1992 में दंगा हुआ था। 92 में दंगा छोड़, तू अपने बड़ों से पता करना कितने दंगे हुए थे। बंगाल के अंदर क्या हुआ था पता करना जाके। आप जब गॉड पता करना ना जाके आप बड़ों से, आपको कुछ नहीं पता। छाप कितनी एज है आपकी? आपकी कितनी एज है? आपकी कितनी? 38 साल में क्या बात कर रहा हूँ? 39 है मेरी। तो बराबर के हुए ना? क्या बराबर हो गए? क्या बराबर हो गए? मेरे बड़ों ने सिखाया ना मुझे कि क्या हुआ मेरे साथ। क्या बात कर रहे हो यार तुम? क्या कहना चाह रहे हो? इन्हें साइड में करो भाई, इन्हें कुछ नहीं पता। इन्हें कर्फ्यू के बारे में नहीं पता, कितने कर्फ्यू लगते थे, कितने रोज कांड। ये मानना है कि मोदी सरकार में ये सब बढ़ गया है। मेरा सरकार के लिए कोई नहीं भाई साहब गलत कह रहे हैं। सुनिए आप, यही छवि हमें बदलनी है, यही छवि बदलनी है आपको। मेरा सरकार के लिए कोई गलत वो भावना नहीं है। मेरा भावना ये है कि हम लोग जहाँ रहते हैं, चाहे हिंदू भाई साहब, ये पंडित जी वहीं रहते हैं गुरुग्राम से, मैं भी वहीं रहता हूँ। इनको फीलिंग होती है कि मैं सुरक्षित हूँ कि नहीं हूँ। क्या फीलिंग होती है? पूछना क्या फीलिंग होती है? सुरक्षित तो जानवर भी नहीं है जब तक स्वयं अपनी सुरक्षा नहीं करोगे। तो क्या बात कर रहे हो? जब तक अपनी सुरक्षा नहीं करोगे तब तक कोई सुरक्षित नहीं रह सकता। कैसे कर लोगे? आपने सुरक्षा कर ली अपनी अभी तक? और क्या खड़ा तो सामने। नहीं, इससे नहीं होती है सुरक्षा, और भी चीजों से होती है सुरक्षा। चलिए, नूह मेवात की घटना के लिए आप किसको जिम्मेवार मानते हैं? सर देखिए, हम जिम्मेवार किसी को नहीं मानते, हम जिम्मेवार दोनों दलों को मानते हैं। दोनों दल नाम लिए को
दोनों पक्षों को मानते हैं कि दोनों पक्षों को बहुत ही सलूहियत से, बहुत ही समझदारी से उस टाइम पे अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए। एक बात मैं यही पूछ रहा हूँ ना, इधर से पत्थरबाजी नहीं, ये पत्थर कहाँ से आ जाते हैं इतने सारे, ये बारूद गोले, ये बम कहाँ से आ जाते हैं इतने? 15 दिन से प्लानिंग करने लगते हैं बाबूजी, 15 दिन से। और आप लोग जैसे ही कर रहे हो 15 दिन से, हिंदू कोई नहीं करता। ऐसे मत बोलिए आप अभी अंदर चले जाओगे 2 मिनट में अगर ऐसे अल्फाज यूज करोगे। यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट यू आर सेइंग, ओके, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट यू आर सेइंग। लिसन टू मी फर्स्ट। हमें अंग्रेज नहीं है, हम अंग्रेज नहीं है, हम भी अंग्रेज नहीं है, हम भी हिंदुस्तानी है। भारत देश से आए हो क्या? कि भारत देश से आए हो? कहाँ के रहने? मुद्दे पे रहिए, मुद्दे पे रहिए, मुद्दे पे रहिए। ये कह रहे भाई साहब, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब ये कह रहे हैं कि अब इनको अरे भाई साहब आराम से इनका ये कहना है कि अब मुसलमानों को हिंदुओं के बीच में रहने से भय लग रहा है, यही कहना चाह रहे। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश में चले जाओ, मुसलमान नहीं रह रहे क्या? उत्तर प्रदेश में जाके देखो मुसलमान रह रहा है कि नहीं? क्या बात कर रहे हो? उत्तर प्रदेश जाओ ना। लोगों के साथ बात नहीं करेंगे, नहीं, आई एम नॉट एबल। घुसपैठियों के साथ बात करेंगे, पत्थरबाजों के साथ बात करेंगे, यहाँ बात करेंगे, यहाँ बात करेंगे। ये इस लायक है ये लोग, कौन से बात कर रहे हैं? नूह मेवात की घटना के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? नूह मेवात की जो घटना हुई इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? भैया कांग्रेस जिम्मेदार है, उसका विधेयक पकड़ा गया, आम आदमी का एक नेता पकड़ा गया केजरीवाल का, आज भी उस पर FIR दर्ज है, एक जेल में है, एक बाहर है। अभी कह रहे हैं बजरंग दल वालों ने भड़काया। बजरंग दल वाले कैसे भड़काते? वे तो अपनी शोभा यात्रा निकाल रहे, पत्थरबाजी अचानक ऊपर से हुई, चारों तरफ से गोली चलनी शुरू करी, बजरंग दल वालों का कहाँ से अपराध हो गया उसमें? कह रहे हैं कि वीडियो वगैरह बनाई जिससे गुस्सा आ गया उनको। अरे भैया कहे की वीडियो बनाती, रोड पे चलता हुआ आदमी वीडियो बनाएगा? गाड़ी पहले जो वीडियो बनाई, चलती हुई गाड़ियों पे पत्थरबाजी हुई थी वहाँ, आपने देखी नहीं होगी? वो कह रहे पहले जो वीडियो बनाई थी उससे। अरे ये सब अफवाहें हैं, इनके चलाए हुए बफंडर है, लोगों का ध्यान भटकाने वाली बात है, इनकी कोई नहीं सुन रहा है इस बारे में। जो सच्चाई है वो सामने है पब्लिक के। जब इनका विधायक तक भी उसमें अपराधी निकल रहा है दंगा करवाने में, 150 के खिलाफ में FIR दर्ज हुई थी, सोना में हुई थी, वही नहीं हुई है। किसका विधायक था? कांग्रेस का विधायक था। इन्होंने क्यों नहीं निकाला आज तक उसको पार्टी से? क्यों उसकी गोली भर के बैठे भाई? ये कह रहे हैं कि जो ये बुलडोजर एक्शन है वो पुलिस की हिंसा है गरीबों पे, मजदूरों पे। अरे भैया वो बुलडोजर एक्शन जो है वो बिल्कुल राइट है, वो एक अपराधी के लिए है, एक पे चलेगा 100 का बुद्धि ठीक होगी। अब कांग्रेस ने क्या करा था? एक अपराध करेगा 10 को जन्म दे रही थी, 10 और अपराध की दुनिया में आ रहे थे। कांग्रेस का ये काम था, देखा नहीं मैं उसका मणिपुर का, हर आदमी मणिपुर को उठा लेता है। मणिपुर में कल क्या था है? इन्होंने वहाँ तक भी प्रतिबंध नहीं लगाया था बाढ़ का 70 सालों में, वो भी बीजेपी ने आकर के उसमें अब 10 किलोमीटर की बढ़ाई, 7 किलोमीटर की पे काम चल रहा है, बाकी पे आगे चलेगा। जब घुसपैठ खत्म होगा, जब वहाँ का आतंकवाद खत्म होगा, तब जाके शांति बढ़ेगी मणिपुर में, इससे पहले कुछ नहीं हो मणिपुर में। रणदीप सिंह सुरजेवाला जो कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने ये कहा है कि भाजपा को वोट देने वाले लोग राक्षस के समान है। क्या कहेंगे मैडम इस पे? इतने बड़े नेता को ऐसा घटिया बयानबाजी करते हुए शोभा भी नहीं देता। आज से पहले मेरी ख्याल से 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी और उसको वोट में देने वाले भी मतलब कि आम पब्लिक ही थी, कहीं अलग से तो वोटर नहीं आए थे। तो मतलब वो आज वो राक्षस प्रवृत्ति के हो गए हैं। आज से पहले वो देवता थे। बोलने से पहले इतने बड़े नेता को सोचना चाहिए कि आप पब्लिक के लिए क्या, आप मतलब कि आप देश के नागरिक का अपमान कर रहे हो, आप वोटर का अपमान कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए इतने बड़े नेता को ऐसी घटिया बातें बोलते हो। 2024 का चुनाव नजदीक है, क्या आपको लग रहा है चुनाव की वजह से ये सारी बयानबाजियां हो रही हैं, कहने कि मोदी जी घबरा गए? इसमें बताने वाली क्या बात है? बिल्कुल हो ही रहा है। वो घटियापन 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं, उन्हीं को लेकर कर रहे हैं। ये सारा चोरों का गठबंधन, ये इकट्ठे हो जाने सारे चोर एक साथ, ये क्या, ये सब वही है 2024 का ये इलेक्शन का ये ड्रामा चल रहा है। और चल क्या रहा है? कांग्रेस पार्टी तो ये कह रही है कि जो ये 26 दलों का गठबंधन बना है, इससे भाजपा और मोदी जी का खेमा जो है घबरा गया। तभी तो वो इकट्ठे हुए भाई, देख लो, घबरा गए तो सारे इकट्ठे हो गए, वो तो घबराया नहीं है ना। एक मिनट, अगर नहीं सुनो, तुम्हारे कहने जो कह रहा है
या तुम कह रहे, हम तो तुमसे सुन रहे हैं, घबरा गया तो 467 सीट वोट आया, लोकसभा में 467 वोट आया। तो अगर घबरा जाते तो ये मत वोट कहाँ से आता? कह रहे कि लोकतंत्र में जिसके पास वोट है उसका मत है। संसद में 467 वोट से वो गिरा सरकार, वो विरोधी पार्टी की 152 वोट उसको आया, 26 पार्टी में मिला के 152 वोट, 467 वोट लेकिन लोकसभा में। पार्टियां तो बीजेपी में भी है ना, आप 26 पार्टी क्यों गिन रहे हो? ठीक है मैम, आप ये बताइए, ये एक मिनट रुकिए प्लीज। पहले मैडम आ जाइए, 38 पार्टी तो पहले से थी, एनडीए तो पहले से बना हुआ था। ये में नहीं था, चिराग पासवान अभी आया। ये जो 26 हाँ। राजभर ने दे योगी को गालियां दी हैं, उसको पार्टी ज्वाइन करवा रहे हो आप। हाँ, और कौन? अभी मोदी जी का भाषण सुनिए, मोदी जी ने बोला था भ्रष्टाचार की बात, एनसीपी पे बोल रहे थे, अब एनसीपी का ही बंदा बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, वो भ्रष्टाचार नहीं है? मैम ये कहा जाता है कि महिलाएं, युवा, बेरोजगार लोग सब सरकार से खफा हैं, तो इस बार 24 में मोदी जी की वापसी नहीं होनी है। सबसे ज्यादा महिलाएं ही वोट देंगे, आप देखना 2024 में महिलाओं के बहुमत से ही सबसे ज्यादा आएंगे। ये सुन लो, एक देश एक निशान एक प्रधान मोदी जी ने ही किया है ना, ठीक है। कश्मीर में आज सब जाके कश्मीर में वादियों में घूम के फोटो फेसबुक में डाल रहे हैं, पहले कर पाते थे? हिम्मत थी किसी की? मोदी जी ने ये किया, 370 हटाया, 3 तलाक। आपको पता है, महिला, एक मुस्लिम महिला से पूछ लो बहन से, जब वो घर में बैठ के पति कहीं बाहर है और फोन पे 3 तलाक बोलते हैं, उसकी जिंदगी में क्या होते हैं? ना एलिमनी मिलते। भाई रुक जा, पहले महिलाओं की बात चल रही है, ठीक है ना। महिलाएं अपने 3 तलाक फोन पे बोल के चले जाते थे। ये मोदी जी ने करवाया है ना, भाजपा सरकार ने किया, किसी सरकार ने नहीं किया ये। और राहुल गांधी बैठ के बोलते आलू फैक्ट्री से, तो ऐसे तो इनकी सरकार है, ये क्या सोचेंगी किसी के बारे में? महिलाओं की रसोई इतनी महंगी कर दी है कि महिला नाराज। भाई सुन, महिला की रसोई दिख रही है तुमको? कहाँ रसोई महंगा हो गई भाई? उनको जो सब्सिडी मिल रही है, जो बेनिफिट मिल रहा है उनको, जितनी स्कीमें आप अगर देखोगे, जितनी स्कीमें सारे महिलाओं के लिए। मैम ये बताइए कि ये जो 26 दलों का गठबंधन बना है, जो कह रहा है कि इतना वोट शेयर हमारे पास आ जाएगा कि हम भाजपा को हरा देंगे, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, वो तो आपको समय भी बता देगा। अब ये 4-5 दिन बाद खुद ही बिखरते नजर आ जाएंगे, आपको ये 26 के 26 नजर ही नहीं आने वाले, थोड़े दिन बाद इनमें ही फूट डलती नजर आ जाएगी। और आपको ये 2024 के इलेक्शन के रिजल्ट भी बता देंगे कि कितने जीतने वाले, कितना वोट लेके आने वाले और कितना वोट कहाँ से आने वाला है। कांग्रेस आएंगे, चिंता मत करो, मोदी जी आएंगे। पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पे उनको देखा जा रहा है, इस लिहाज से वही चुनाव जीतेंगे। देखो, बिल्कुल हो रहे हैं। संसद में खड़े होके आंख मारो, किसी को जप्पियां पाओ, किसी को कुछ भी करो, उसमें क्या है? वो तो फेमस होने के लिए मैं खड़ी होगी, अभी कितनों को कुछ कर दूं, अभी फेमस हो जाऊंगी मैं, इसमें क्या बढ़ जाए? कुछ भी बेहुदा हरकतें कर दो, फेमस हो जाओ। आजकल कोई बड़ी बात तो है नहीं इस चीज में। आपको क्या नजर आ रहा है कि 2024 के लिए जो दोनों दलों के बीच में फाइट है, उसमें कौन लीड लेता नजर आ रहा है? मोदी जी आएंगे, मोदी जी ही आएंगे, लीड कोई नहीं लेने वाला, कोई नहीं आने वाला। लीड का कहाँ है? लीड का क्या सवाल है? अरे कहाँ, अभी संसद में 367 वोट से आ रहे हैं। और सुनो, अरे अभी तो उनके पास, सुनिए, अभी तो उनके पास नंबर थे, हम 24 के चुनाव की 24 में 425 सीट आएगा। कांग्रेस पार्टी का कोई नहीं है, कांग्रेस पार्टी का कोई। एक ही देश, एक ही नारा, जय श्री राम। 24 के लिए बस। लेकिन यही तो कह रहे हैं कि मंदिर मस्जिद में उलझा के भाजपा मूलभूत विषयों से निकल रही है। जय श्री राम।